हमारे पास वो है पेपर, जिसमें हर संगठन का संगठन, कब उसकी स्थापना हुई, क्या कार्य है, ये सब हम आप लोग दे देंगे नोट। ठीक, फोटो करा आप भी करा के भेजिए, वो 2000 पेज का है, तो अपना लेकर करा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे सिलेबस में भारत के पड़ोसी देशों का ही पढ़ना था, लेकिन हम सोचे कि टाइम रहेगी तो अमेरिका, रूस, 2-4 देश और करा दिए होते जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के थे, लेकिन हमको उतना टाइम है नहीं, क्लास लगभग समाप्त हुई, इसलिए एक आदमी और क्लास आज के अब फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मिल लीजिएगा लोगों को, आप लोग खाले जाते हैं। आज पढ़ते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत से संगठन आते हैं, जिसमें कई देशों का होता है, कुछ क्षेत्रीय संगठन भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के अलावा कुछ क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जैसे सार्क है, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए वो करते हैं। जैसे क्वाड पढ़ाया था मैं अभी, अभी बता रहे थे, वो लोग पढ़ रहे थे अमेरिका के संगठन, अमेरिका से तो क्वाड पढ़ाए थे। कुछ क्षेत्रीय संगठन भी होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन है? यूएनओ, नाटो तो कोई इसकी पार्ट है सभी को, लेकिन हमको मेन चीज क्या पढ़ना है, उससे बहुत संगठन है, नाटो है, फिटो है, दुनिया भर के संगठन, सैकड़ों संगठन। तो हम पढ़ क्या करेंगे, इसके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, यहाँ संभावना अपना बढ़ती है। कोई संगठन की अगर ले लेंगे तो आपको सैकड़ों संगठन मिल जाएंगे, और उनका फंक्शन आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। हम पढ़ते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसके पहले जो एक और संगठन था, यूएन, संयुक्त राष्ट्र उसको बोलते हैं, उसकी स्थापना 19 में हुई, जो कि माना गया कि फेल हो गया। ये कब बना था? 1919 में। ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले बना था। अभी नोट करा देंगे एक लाइन में, बस आप लोग। ये बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसलिए बना कि जैसे लड़ाई हो जा रही है, विश्व युद्ध छिड़ जा रहा है, उससे काफी जनधन की हानि हो रही है। तो हम कैसा ऐसा संगठन एक बना रहे हैं जो विश्व में शांति को करे, विश्व में कल्याण की बात करें, विकास की बात करें, आर्थिक उदारीकरण की बात करें, आर्थिक सक्षमता की बात करें, इसीलिए उसको बना। लेकिन इसके रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे इसको क्या समझा गया, यह फेल हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात की हुआ, ऐसा संगठन बनाया जाए कि जो ज्यादा हो चले। तो वो कौन बना? यूएनओ। यूएनओ की स्थापना की गई, और यूएनओ को अब की बार बनाया गया तो पूरे प्लान से इसको पूरे नियम कानून के साथ बनाया गया। तो जो इसमें नियम कानून जो बने उसको क्या बोलते हैं? यूएनओ चार्टर। उसको क्या कहते हैं? जैसे हमारे देश के संविधान कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो कोई भी अंतरराष्ट्रीय नीति होती है उसके चार्टर बोलते हैं, तो यूएनओ चार्टर बोलते हैं। ठीक, यूएनओ चार्टर,
इसमें 111 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है सब, और हमको अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत विस्तृत पढ़ना हो, सप्ताह में पढ़ाई करिए या और चीज़ों में पढ़ाई करना है तो उसको पढ़िए। हमको इसकी मोटी मोटी चीज़ें जो मुख्य हैं उसको जानना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 जो हैं मुख्य अंग हैं, 6 मुख्य अंग हैं। कौन कौन है? महासभा है, उसके बारे में पढ़ा देते हैं। 6 मुख्य अंग है। पहला कौन है? महासभा, इसको बोलते हैं जनरल असेंबली। इसका क्या काम है? इसका काम है कि कोई भी विधायी कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ का, अभी हम नोट कराएंगे, 1 मिनट, सब इसको हम सुन लीजिए, जितना बोल रहे हैं उतने में हम नोट करा देंगे आपको, ठीक। इसका काम है कि विधि बनाना, जितनी अंतरराष्ट्रीय नियमों से संबंधित जो चीजें हैं उसका कानून बनाना। इसको क्या कहते हैं? यह कानूनी निकाय है, इसको लघु संसद भी कहते हैं। यूएनओ की इसको लघु संसद कहते हैं, मतलब छोटी संसद है। और इसके सभी देश सदस्य रहते हैं। महासभा के सभी जितने देश हैं, कितने देश इस समय हैं? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कितने हैं? 193। तो ये जितने सदस्य हैं सभी देश जो हैं इसके सदस्य रहते हैं। और एक कानूनी और संसदीय काम देखता है, जो भी नियम कानून बनाना हो इसको कौन करता है? महासभा करती है, जनरल असेंबली। और दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। इसमें सभी देश होते हैं 8, और इसमें 15। इसमें 10 क्या होते हैं? अस्थायी, और 5 अस्थायी होते हैं। और ये जो 10 अस्थायी होते हैं ये हर 2 साल इनका कार्यकाल होता है। बीच में ये चुने जाते रहते हैं। भारत भी इसका कई बार सदस्य रहा। लास्ट में कब था? 21-22 में भी भारत इसका सदस्य था। हर 2-2 वर्ष पे चुने जाते हैं, जैसे जैसे फिर रोटेशन में नंबर आता है सबका। और 5 सदस्य जो हैं अस्थायी, परमानेंट। इसमें कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इन देशों को पावर है वीटो की पावर, जो किसी भी मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मुद्दा लाया जाता है किसी के पक्ष में विपक्ष में, ये चाहे तो उसको वीटो कर देते हैं। वीटो का मतलब उसको रोक सकते हैं बिना कोई कारण दिए, उसको रोक सकते हैं। ये माना जाता है कि क्या है? सुरक्षा परिषद की कमी, अगर इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों में से एक माना जाता है। बिना कारण दिए आप रोक देते हैं। जैसे इस समय कुछ देश हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक भारत भी है। तो भारत को कौन रोकता है? बार-बार चीन वीटो कर देता है। और जो उदाहरण की कौन 4 देश हैं जो G4 नामक, हम पढ़ा रहे थे, बताए थे ना पिछले क्लास में, किसी बताए रहे होंगे। 4 देश हैं सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता लेने के लिए एक ग्रुप बनाए, और चारों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? G4। इसमें कौन कौन से देश हैं?
जापान है, ब्राज़ील है, इंडिया है और जर्मनी। ये 4 देश है जो बनाए कम्युनिकोर का नाम का एक संगठन है जो एक दूसरे का समर्थन करे। जर्मनी साउथ अफ्रीका है, देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। इसको हमें क्लास में पढ़ाया था, इसको नोट करवाए थे आज। सर G4 हाँ नहीं G4 होता है। चलिए ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये जो चारों सदस्य हैं क्या करेंगे, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उसमें एक भारत कि हमको संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिले। अगला क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद। कहीं पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कितने संगठन हैं, कितने हैं? 6 है। और बहुत से इसके अनुसांगिक संगठन है, उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ILO है, IMF है, ये सब क्या है? संगठन। ये सब उसके अनुसांगिक है, मतलब उसी के उसमें निगरानी में उसके भाग है, लेकिन मुख्य संगठन 6। ये हो गया तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों की संख्या 54, जो समय समय सबकी बदलती रहती है। और इसका मुख्य काम क्या है कि युवाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक चीजों को, उसके लिए फंड इकट्ठा करेंगे। ये आर्थिक सामाजिक परिषद। ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? महासभा से और सुरक्षा परिषद से। अगला नोट करिए, चलिए नोट करा देते हैं, नोट करते रहिए। चलिए नोट करिए, उस दिन बता दें आप लोगों की लास्ट क्लास है। इवन नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। बहुत सारे में नोट करा दे रहे हैं, और आप लोगों के हम 3-4 पेज का वो दे देंगे मैटर, 1-2 दिन में अमित जी को पहुँचा दे दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना स्थापना 24 अक्टूबर 1945। लीग ऑफ नेशन के बारे में नोट नहीं करा रहे, उसको बता दिए हैं कि उसके फेलोर के बाद बताया है, तो 19 में हुआ था, आप क्लास में नहीं थे। टाइम कम है इसमें थोड़ा सा। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं। वर्तमान में 193। हाँ, नोट करिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन पर दिन आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जगह है, अमेरिका। बहुत पहले नोट कर लीजिए, सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित किया गया। फिर से बोल दीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को, ये जगह है फ्रांसिस्को, कहाँ है? अमेरिका में, USA में आयोजित किया गया। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया था। इसमें 50 देशों ने भाग लिया था। और यूएनओ चार्टर पर
हस्ताक्षर किए थे। अंतरराष्ट्रीय विधि की जो विधियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? चार्टर। चार्टर। इस चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। नोट कर लीजिए पुस्तक में। कितना? 111। 111 अनुच्छेद है, 19 अध्याय। 19 अध्याय में बांटा गया है। इससे हमारे संविधान को भी बांटा गया है ना, इतने अनुच्छेद में और इतने भागों में। तो इसी तरह इसको भी ऐसे बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग। अब आगे बढ़ते क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के छूट रहा है क्या? जी सर। 19 अध्याय टोटल में। एक हम समरी बस आपको नोट करा रहे हैं और 111 अनुच्छेद। और कितने देशों ने चार्टर को समन किया था सर? 50। उसमें भारत भी था। भारत को भी क्या माना जाता है? संस्थापक सदस्य का। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? 6। पहला है महासभा। पहला है अरे महासभा। हाँ, एक एक लाइन 2-2 लाइन नोट कर लीजिए। महासभा नोट करिए। महासभा के महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इसके सदस्य होते हैं। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इसके सदस्य होते हैं। यह नीति निर्माण और विचार विमर्श के लिए कार्य करता है। नीति निर्माण और विचार विमर्श के लिए कार्य करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र का लघु संसद भी कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र का लघु संसद भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से किस पे काम करता है? नीति निर्माण और कानून। और अगला नोट करिए, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका, संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका। जैसे किसी भी काम को करना हो उसको अप्लाई कौन करवाता है? सुरक्षा परिषद कराती है। इसका इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं।
अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और जो स्थायी होते हैं उनका वो तो स्थायी है। तो कौन कौन है आपको पता ही है, ठीक? नोट करना आप कर लीजिए। अस्थायी सदस्य नोट कर लीजिए। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, और चीन। और जो अस्थायी होते हैं उनमें उनकी संख्या बदलती रहती है, ठीक? तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं। जब कभी इसमें भारत बनता है तो उस समय याद रखना चाहिए, पूछ लेता है। 2-2 वर्ष के उस पे नंबर आता रहता है। तो एक बार 2 वर्ष पे आ गया नंबर तो फिर काफी दिन बाद आता है। और इनके पास सबसे सुरक्षा परिषद और इनकी जो होती है, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं दोनों में क्या होता है? वीटो पावर। इनके पास वीटो पावर होता है जो बिना किसी कारण के भी किसी कार्य को रोक लगा सकते हैं। जो क्या माना जाता है, जो इस अंतरराष्ट्रीय विधि के विद्वान एक तरह से इसको मानते हैं कि यह एक कमी है। अगर इसमें आ जाए कुछ कमी बताइए तो क्या करेंगे? ये माना जाता है कि यह लोकतांत्रिक नहीं, बिना कारण के किसी को कर दिया। अगला नोट करिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इस संगठन में नोट करिए, इसमें सदस्यों की संख्या 54। इसमें सदस्यों की संख्या 54 है। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। देखिए इसमें सदस्य जो होते हैं प्रति 3 वर्ष पर 18 सदस्य बदलते रहते हैं। 1/3 उसी के हिसाब से हो गया ना, तो ये बदलते रहते हैं। इनका काम क्या है? सामाजिक पर्यावरण मुद्दों पे बातचीत करना, फंड को करना, इनका कार्य। अगला नोट करिए, प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा परिषद? ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद, इसे नोट कर लीजिए। प्रन्यास परिषद, जबकि इसका हिंदी नाम और कुछ भी है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें क्या, जो ट्रस्ट का नाम सुने हैं आप, उसी तरह क्या कार्य करती है ट्रस्ट। हाँ, तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट उसका नहीं है, लेकिन उसका सदस्य है। और इसका मुख्य कार्य कौन कौन से देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सब मुख्य रूप से इसका कार्य देखते हैं कि हम कोई ट्रस्ट बनाएं जिससे लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। ट्रस्ट जानते हैं क्या होता है? जैसे लोग, हाँ, एनजीओ टाइप, इस तरह के कार्यों के लिए प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगला नोट करिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें कुछ नोट नहीं करना, इसमें नहीं, बस रहने दीजिए, उसको जान जाइए क्या है ट्रस्टीशिप। अब उसमें भी कमी नोट करा रहे हैं और सब में बस मूल चीज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक कार्य देखता है।
कोई भी कार्य जैसे हमारे यहाँ जैसे अगर विधि बनाना हुआ तो संसद करती है, तो वहाँ कौन विधि बनाता है? महासभा बनाती है। हाँ, लेकिन अगर कानूनी कार्य करना हो, कोई डिसीजन देना हो, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह वहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसकी स्थापना जब वो बना था तभी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बार बार पूछा जाता है पेपर में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है बताइए? हेग। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। इसकी स्थापना कर दी गई 1945 में, लेकिन कार्य करना शुरू किया है 46 में। और इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल भी 9 वर्ष का होता है। जो भारत का तो कोई नहीं, जो कई न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक। और इसमें भारत के एक बार नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह कुछ दिन के लिए वो मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन वो क्या अस्थायी, वो अस्थायी। इस समय दलवीर भंडारी, ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उसमें न्यायाधीश है। इन लोगों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें कितने मतलब सब मिला के कितने न्यायाधीश होते हैं? 18 नहीं 24 नहीं 24 नहीं 15 संख्या इनकी अगर बढ़ाई हुई होगी, कुल टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। 14 प्लस 1। हाँ, अगर फिर बढ़ाई गई हो तो इस समय नहीं पता, लेकिन जो है 15 है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 15 है। तो सर स्थायी कैसे हुए? 3 साल उनका है, 9 साल उनका है, तो नहीं तो अस्थायी की बात मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल 9 वर्ष। ये बात, अगर वो 3 वर्ष के पहले ही रिटायर होने लगे जो भी वो पहले रिटायर हो जाएंगे, कोई दूसरा बनेगा। इस समय न्यायाधीश वहाँ पर दलवीर भंडारी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, वो वहाँ पर न्यायाधीश आए और यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे और कई चीजों पे सुनवाई करता है। जिसे न्यायमूर्ति पढ़ा रहे थे ना, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया था, इस पे डिसीजन आया। और कई जगहों पे, जैसे पाकिस्तान में भी किसी बात पे हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, तो जब 2 देशों के बीच कोई विवाद हो तो इस पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं। मानवाधिकार के उस पे भी आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन होने पे जैसे तब भी जा सकते हैं। लेकिन सर इसके जो फैसले होते हैं वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते। नहीं, वो तो संयुक्त राष्ट्र नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया वो उनके फैसलों को मानेगा कि नहीं, तभी कोई सदस्य बनता है। कोई नहीं मान रहा है तो उस तरह की चीजें फिर क्या होती है? प्रतिबंध होता है, आप पे प्रतिबंध लगेगा और होगा। जो सहायता मिलती है अन्यों से, फंड मिलता रहता है सबको, उसको कम किया जाएगा, ये सब चीजें। अब जब दोनों लोग गए हैं नहीं मानेंगे तो दोनों लोग, जैसे यहाँ भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर या हाई कोर्ट नहीं देती तो क्या होता है? नहीं मानते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है और मानना कब होता है? तो वहाँ पे सुविधा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी यूएनओ का सदस्य है वो यूएनओ के नियम कानून को मानेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है लुप्तप्राय विधि है। नहीं बताए थे, कई बार बताया। हालैंड कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि है कैसी विधि? लुप्तप्राय है, वाशिंग पॉइंट ऑफ लॉ है, मतलब इसका वो नहीं है। इसको कहा जाता है बिना दाब के उसको अधिकार दे दिया गया है। कोई जानवर हो या कुछ हो, उसको बिना दाब के अधिकार दे दिया जाए, या सांप हो बिना विष का हो, वही आ। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि में यही होता है कि अगर हम कर रहे हैं तो सैद्धांतिक रूप से उसको मानने को हम बाध्य हैं। और देखिए इसमें
इसका खुद अलग से भी चार्टर, इसका तो महासभा का है ही, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अलग से चार्टर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अलग से चार्टर, जिसमें उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, किन मामलों को करेंगे, इसके लिए नियम कानून है, उसका अलग से चार्टर है। इसमें तो शामिल ही किया गया है छोटा सा, लेकिन कोई काम कैसे होगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अलग से चार्टर। बात समझ में आ रही है ना? उसका जैसे बताया मैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि को चार्टर करते हैं, कोई उसका खुद अलग से चार्टर आ जाइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अलग से चार्टर। तो उसको हमको यहाँ नहीं इतना पढ़ना, क्योंकि उतना डिटेल में जाके हम क्या, हमको बस जीएस के उसमें पढ़ रहे हैं ना। आ जाइए, अगर चार्टर ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को जो उसमें कॉपी करा के दे देंगे, लेकिन आप लोग लेके उसको परेशान नहीं होंगे, कोई मतलब नहीं। बस 2-4 पेज का हो कि जो इसके अनुसंगिक संगठन है उनका कब स्थापना हुई, कौन कौन से देश है, मुख्य कार्य क्या है, वो है मेरे पास, उसको मैं फोटो कॉपी करा के दे दूँगा, तो आप लोग ले लीजिएगा। अगला नोट करिए, सचिवालय। सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लिखवाएंगे नहीं? क्या? सर इसमें लिखवाएंगे नहीं थोड़ा? नोट नहीं कराए हैं कुछ? नहीं। नोट करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इस 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए, इसी से संबंधित एक और न्यायालय बना है, वो बना है, इसको बस जान लीजिए, 2003 में जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर में, कभी अगर आगे हमको मिलेगा तब तो हम और विस्तृत पढ़ाएंगे कभी, तो उसका नाम दिया गया ICJ, इंटर क्रिमिनल जस्टिस, अरे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सर ये उसी का बैच है? हाँ, नहीं बैच नहीं, इसको बाद में किया गया, इसका वो शामिल इसलिए किया गया टीम में कि यह क्या करेगा, फौजदारी मामलों को देखेगा। पहले यही सब मामलों को देखता था, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो यहाँ केस होती है 2 प्रकार की, दीवानी और फौजदारी। क्रिमिनल केसेस जिसमें मार, झगड़ा, लड़ाई, हत्या, ये सब चीजें होती, रेप, ये सब किसमें आती, क्रिमिनल में। इनको हिंदी में फौजदारी कहा जाता है, जैसे उर्दू भाषा का शब्द है। जैसे सब जैसे आप लोग पढ़ेंगे लॉ में अभी भी, और इसमें बहुत चीज़ों में अरबी और उसके शब्द रहते हैं। फौजदारी शब्द वही है, उसको हिंदी में सिविल कहते हैं। सिविल एक तरह से अंग्रेजी मामला ही वो है, इसको दीवानी बात भी कहा जाता है सिविल को, और इसको फौजदारी, क्रिमिनल और सिविल को दीवानी करते हैं। तो ये जो होगा 3 के बाद क्या हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फौजदारी मामलों को देखेगा, और जो ये है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दीवानी मामले, ये वैसे मामलों को देखेगा। सिविल मामले, सिविल मामले में जैसे शादी, विवाह, संपत्ति का मामला, बंटवारा, ये होता है। आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो वहाँ उसकी अधिकारिता में है सब कि कौन से मामले हुए हैं, सिविल मामले कौन से। तो ये 2003 में इसलिए बता दिए, क्या इसको जोड़ा गया कि इसलिए कि जो कहीं कहीं नरसंहार हो जा रहे हैं वैसे मामलों में, जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, इन मामलों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाएगा। तो इनकी कौन सुनवाई करेगा, ICJ करेगा। सर ये स्वतः संज्ञान भी लेते हैं, जैसे स्वतः संज्ञान उस तरह की चीजें नहीं है यहाँ पर, अगर वो करते हैं, क्योंकि इनके पास उतनी पावर नहीं है जो एक देश के न्यायालय के पास होती है।
कि अपने यहाँ तो कोई मामला आया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले, स्वतः संज्ञान लेकर करेंगे क्या जब मानी मिलेगी। ये करता है कि उन लोगों का सचिवालय जो होता है, अगला पॉइंट है बता रहा हूँ, वो कई मामलों पे एडवाइजरी जारी करता है कि वो हमेशा करता है, न्यायालय नहीं करती है। और जो अंग है खास करके सुरक्षा परिषद, जब लड़ाई झगड़ा होता है कहीं दो देशों में, सुरक्षा परिषद चेतावनी देती है कि आप लोग करिए, इसको रोकिए, नहीं हम प्रतिबंध लगाएंगे। नहीं होता है तो फिर अगले मीटिंग को प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हर साल सितंबर में एक मीटिंग होती है। महासभा पहला पॉइंट दिखाए थे ना, उसी में सब डिसाइड होता है। अगला नोट करिए सचिवालय, इतना भेजना था, इसमें हमको थोड़ा तेजी से करना पड़ रहा, जो होगा आप लोग हमसे फिर। सचिवालय, सचिवालय ये लास्ट पॉइंट है। सचिवालय कौन सा कार्य करता है, जितना भी उसका प्रशासनिक काम होगा वही सचिवालय देखता है। जैसे काम को अप्लाई करना है तो यहाँ सचिवालय होता है ना, सुनते हैं ना आप लोग, कि केंद्रीय सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय, एक इसका भाग सचिवालय। और इसमें इसके जो मुखिया होते हैं वो एक तरह से कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र के ही मुखिया होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, महासचिव। महासचिव, उन्हीं की निगरानी में सब काम होता है। इसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। किसी काम को अप्लाई करना है और कुछ करना है, कौन करता है, सचिवालय से करता है। और महासचिव इस समय कौन है बताइए, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, हाँ, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। महासचिव उनको बोला जाता है, सचिव नहीं, इवन्नो महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। इसके पहले थे दक्षिण कोरिया के वान की मून, और पहले कौन थे, पहले महासचिव ट्रिगवेली, ये पहले महासचिव। अभी तक भारत का कोई जो है महासचिव नहीं बना अभी उन लोगों का। एक बार शशि थरूर जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं केरल से, ये चुनाव लड़े थे, जो कि वान की मून से चुनाव हार गए। ये चुनाव समय हार गए। सर ये महासचिव वही लोग बनते होंगे ना जिनका स्थायी सदस्यता है उसमें? नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई बन सकता है, जो इसके सदस्य देश हैं उसमें से कोई, अगर इतना चुनाव होता है उसको अगर करते हैं, उतने देश समर्थन करते हैं तो बन जाएगा। पुर्तगाल कहाँ हो गए, कोरिया कहाँ था, नॉर्वे के ट्रिगवेली थे कहाँ थे, और भारत की कहाँ था इस तरह से। ये हो गया इसका संयुक्त राष्ट्र और इसके मुख्य अंग, 6 अंग है, ठीक। अब जैसे इसकी बहुत सी और संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, जैसे यूएनडीपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह विकास संबंधित इसकी रिपोर्ट भी आती है, जो मानव विकास सूचकांक आता है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी करती है। इसके और बहुत से संस्थाएं हैं, कम से कम 15-16 संस्थाएं हैं, अनुसांगिक संगठन जिनको कहा जाता है, उसको हम नोट कराते हैं आपको विश्व बैंक हुआ और सब हुए। सचिवालय का नहीं लिखा है, हाँ? सचिवालय में नोट कर लीजिए, कुछ नहीं नोट कराए ना। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र महासंघ मत लिखिए, सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी शामिल होते हैं। हजारों संयुक्त राष्ट्र
कर्मचारी शामिल होते हैं। जो महासभा और संगठन के महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित कार्य को पूरा करते हैं। आदेशित कार्य को पूरा करते हैं। महासचिव, उसी में नोट कर लीजिए अगला पॉइंट। महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस महासचिव हैं। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक है। ये भी दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। एक बार ये और चुने गए। ठीक, ये हो गया सचिवालय का। संयुक्त राष्ट्र और उसके 6 प्रमुख अंग। एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, सचिवालय में नहीं वैसे नोट कर लीजिए। नोट करिए संयुक्त राष्ट्र की यूएनओ की वैसे एरो बना के नोट कर लीजिए। यूएनओ की 6 प्रमुख भाषाएं हैं। मतलब मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है उसकी? 6। ये पूछा जा सकता है। पहली अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश हो गया, रसियन, चाइनीज के आगे पोस्टर में मंडारी लिख लीजिएगा। वहाँ कौन सी भाषा है? मंडारी उसको कहते हैं। मंदारी। हाँ, मंडारी चाइनीज को, जिसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, उनके यहाँ कौन बोली जाती है? चाइनीज भाषा क्या है? मंडारी। तो उसको चाइनीज पोस्टर में मंडारी। और लास्ट में कितना हो गया? 5 हो गया। लास्ट में अरबी, सबसे लास्ट में अरबी को भी शामिल किया गया है। ये जो है 6 भाषाएं, उसकी क्या मुख्य भाषा है? मान्यता प्राप्त भाषा, जिसमें वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन मूल कार्य करने के लिए कितने भाषाओं को किया गया है? सिर्फ 2 भाषाओं। ये मान्यता प्राप्त भाषा है। और कार्यालय में उसमें कौन सी भाषाएं तो चलती हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यालयी कामकाज किसमें होगा? अंग्रेजी और फ्रेंच। देखिए, ये हो गया संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग।
अब कुछ ऐसे अंग हैं इसके जो इसके अनुसांगिक संगठन कहे जाते हैं, मतलब इसके ही सहयोगी संगठन। सहयोगी या इसके पर्यवेक्षण में कार्य करने वाले, ILO हुआ, WHO हुआ, ये सब क्या है? तो इसका हम नाम नोट करा देते हैं आपको सबको, ठीक। अगर इसमें नोट कराना चाहें तो 16 है, फिर टाइम है नहीं, फिर कभी क्लास लेंगे तो हम सबका नाम बस नोट कर लीजिए आप, ठीक। 16 संगठन, और इनके अलावा भी जैसे बहुत से संगठन है, जैसे मैंने बताया G4, G20, ये सभी बहुत से संगठन है, उनको भी पढ़ना है। ये नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र के समझौते के माध्यम से 16 संगठनों को विशिष्ट अभिकरण या संगठन का दर्जा प्राप्त है। विशिष्ट अभिकरण या संगठन का दर्जा प्राप्त है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, जिसमें कुछ वो मिलेगा तो जहाँ इसमें का संगठन, तो उसका एक पॉइंट हम नोट करा देंगे, ठीक। पहला नोट करिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको क्या कहते हैं, कुछ कर जाइए, नोट करिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये जब राष्ट्र संघ बना था तो उसी समय जब पहला संगठन था ये बन गया था। इसकी स्थापना नोट कर लीजिए, आगे उसी में आगे डैश देकर नोट कर लीजिए, 11 अप्रैल 1919 और जब संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तब इस संगठन को स्वीकार कर लिया गया कि ये भले पहले का बना है, इसको स्वीकार कर लिया गया कि ये ILO जो है काम करता रहेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। देखिए अधिकतर जो जितने संगठन हैं उनके मुख्यालय जिनेवा में, ठीक है। कुछ के दूसरे जगह तो उनको याद रखिए, मान लीजिए नहीं आ रहा है, कहीं वो करना है तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं। अगला नोट करिए, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका क्या काम है? यह मुख्य रूप से है कि खाद्य उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा के विश्व में हम लोग कुपोषण है और लोगों को भूखमरी की समस्या को दूर करें। ठीक, अगला नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक। हम 60 मिनट नोट करा रहे हैं, फिर अभी कभी टाइम मिले क्लास का तो सबको थोड़ा विस्तृत करा देंगे, ठीक। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको क्या कहते हैं? यूनेस्को। यूनेस्को। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनेस्को की रिपोर्ट आती रहती है, आप लोग देखते हैं ना कि बहुत से संगठनों को किसमें शामिल कर रहा है, विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कर रहा है, जैसे ताजमहल को यहाँ और बड़े बड़े
बहुत से नृत्य को भी जो है यह गरबा उसमें शामिल कर रहा है कि हमारी क्या है कल्चरल सांस्कृतिक विरासत है। भारत के जैसे कौन से कोई याद है जो गरबा गरबा नृत्य गरबा हुआ, गरबा भी शामिल किया गया है। Yes. बहुत पहले से 50 साल छऊ नृत्य हुआ, हाँ तभी हाल ही में हुआ होगा। गरबा पहले नहीं था, छऊ नृत्य पहले था। कुछ जगह के जैसे और कावेरिया नृत्य, ये सब नृत्य हैं और जो संगठन इनको क्या किया है, जो पुरानी बहुत विरासत कथक बिल्डिंगें हैं उनको भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसको नोट कर लीजिए बस, इसमें थोड़ा सा इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। 2023 में 4 नंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय पूछता है, जैसे वो तो आपको मिल जाएगा पूरा, अगर चाहेंगे कौन कौन से तो अभी सूची मिल जाएगी पूरी गूगल पर, उसके लिए प्रधानमंत्री। और इसका मुख्यालय क्या है? पेरिस। ये पूछता है। अगला नोट करिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य, इसका कार्य क्या है कि स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण शारीरिक मानसिक विकास करना और इसके लिए कार्य करना। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, नोट करिए 7 अप्रैल 1948। देखिए इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। और इसका मुख्यालय जेनेवा में। अगला नोट करिए, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, या इसी को क्या कहते हैं? विश्व बैंक भी कहते हैं। पुनर्निर्माण विकास बैंक या विश्व बैंक। इसका क्या कार्य है? कर्जा देना, दूसरे ऋण देना और विकास के लिए फंड देना। मुख्य रूप से होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ भी सुनते होंगे बहुत सी योजनाएं चलती होता है कि विश्व बैंक इतना % विश्व बैंक दे रहा है। इतने हाईवे बड़े बड़े बनते हैं, विश्व बैंक भी उसमें फंडिंग करता है। पता लगेगा 75% विश्व बैंक दे रहा है तो 25% भारत सरकार देती है। और जितने वैसे कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य, उसमें भी विश्व बैंक फंड करता है। तो विश्व बैंक का काम है ऋण मुहैया कराना और फंड देना। और वो जब पैसा देता है तो अपनी निगरानी भी करता है कि कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि फंड दे दिया और उसका आप लेके कार्य करें या न करें। इसको नोट करिए कब स्थापना हुई? 27 दिसंबर 1946। 27 दिसंबर 1946। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अमेरिका वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका राजधानी की। अगला नोट करिए, आप लोग इसमें सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं? जी सर। चलिए जितना होता है करा देते हैं, नहीं तो उसका एक ही लाइन का है वो कर देंगे उसमें। अगला नोट करिए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
कि इसका भी कार्य है फंड को कराना, लेकिन यह विश्व बैंक से जो चीजें बच जाती हैं उससे इधर ये वित्त मुहैया कराता है। विश्व बैंक हर चीज को नहीं कवर कर पाता। इसमें बहुत से भाई संगठन आप मिलेगा, IDA मिलेगा, उधर वो मिलेगा, IMF है बाद में बना सब, यह उसी विश्व बैंक के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। एक तरह से जैसे इसके संगठन अनुसंधित है ये सब उससे चलते हैं। इनको कौन फंडिंग करता है? इनको सब यूएन से ही होता है। ये सब किसके संगठन है? यूएन के लिए। तो जैसे जब समय पर जैसी जरूरत रहती है उसके हिसाब से वो होते जाते हैं, संगठन का विस्तार होता है। तो बहुत चीजें विश्व बैंक से कवर नहीं हो पाती, तो उसके लिए जैसे IMF भी आ गया है अब इस समय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस तरह की चीजें बहुत हैं संगठन। अब नए में बहुत से संगठन बनते जा रहे हैं, जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से संगठन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापना नोट करिए 1956 और मुख्यालय वाशिंगटन DC। देखिए विश्व बैंक से सब वित्त से संबंधित सबका मुख्यालय लगभग वाशिंगटन DC। अगला नोट करिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। स्थापना 1960। स्थापना कब हुई? 1960। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अब अगला नोट करिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं, IMF कहते हैं इसको, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए एक समझौते के तहत एक बेटन वुड्स समझौता हुआ था, उसी समझौते के तहत इसका भी स्थापना 1945 में हुई। और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC। जितने देखिए मॉनेटरी के हैं, वित्त से संबंधित फाइनेंशियल है, सबका क्या है? वाशिंगटन। इस समय ये संगठन इनका तो आप नाम कम सुनेंगे, IDA का, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, लेकिन IMF का नाम आता रहता है। इसका वो भी पूछ लेता है कि चेयरमैन कौन है। अभी एक महिला थी, इसके पहले इसमें वर्तमान में कौन है गूगल करेंगे मिलेगा, क्रिस्टीना लिगार्ड, तो उनको पूछता था क्योंकि महिला थी। अगला नोट करिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। उड्डयन का मतलब क्या हुआ? हवाई जितना भी हवाई मार्ग और इनसे संबंधित है चीजें, उड्डयन मंत्रालय होता है ना, इसकी स्थापना नोट कर लीजिए 1944 में। देखिए इसमें कुछ संगठन संयुक्त राष्ट्र के पहले के हैं, जो पहले के हैं उनको क्या कर दिया अभी उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमोदित कर दिया, वो सब राष्ट्र संघ के बाद बन गए। तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं पहला ILO बताया, उसको बताया ना कि 19 में ही बन गया था जब वो बना था, लेकिन उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमोदित कर दिया। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ज्यादा तेज नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी।
मॉन्ट्रियल कनाडा। बदल दिया नेक्स्ट को गाड़ी का आगे नोट करिए सार्वभौमिक डाक संघ। सार्वभौमिक डाक संघ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन इसको कहते हैं। सार्वभौमिक लिख दे रहा हूं। सार्वभौमिक जैसे हमारा हिंद महासागर डाक संघ, डाक पोस्ट ऑफिस वाला डाक, डाक संघ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन। इसकी स्थापना 1875 जुलाई 1875 में। सर 1875। हाँ 1800। हाँ बहुत पहले का है। इसमें और संगठन आएंगे अभी और पहले पहले, लेकिन ये सब इसके अनुमोदन होने के बाद इसी के अनुसंगिक संगठन माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उसके संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कितने? 6 ही हैं, उसमें मत कन्फ्यूज। इसका मुख्यालय नोट करिए बर्न, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। बर्न। इसका मुख्यालय बर्न। इसका काम था कि लोगों को डाक सुविधाएं और ये सब सस्ती दरों पर आसानी से मिल जाए। आपको धीरे धीरे ईमेल और कंप्यूटर के जमाने में डाक सुविधाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी उसकी जरूरत है। आगे नोट करिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अगला हाँ, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। 17 मई 1965 को स्थापना। 17 मई 1965, अरे सॉरी 1865। 1865 मुख्यालय जेनेवा में। और इसको मान्यता कब मिली थी? 1951 में इसको साबित कर लिया गया कि यह संयुक्त राष्ट्र का विकर्ण बनेगा। अगला नोट करिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 को, मार्च 1950। और मुख्यालय है यूट्रेट। कहाँ? नीदरलैंड में। ये है नीदरलैंड में। इसका हम एक चार्ट अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, कल ले लीजिएगा, ठीक? पूरा हो गया। अगला नोट करिए अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय यूट्रे के आगे नीदरलैंड लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1958। 1958। मुख्यालय लंदन में। ये एक बार पूछा था, इसका मुख्यालय कहाँ?
यह समुद्री व्यापार संगठन के लिए जो समुद्र से व्यापार होते हैं उससे संबंधित कार्यों को अगला नोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। स्थापना 1976 में। और मुख्यालय रोम, इटली। इटली में। और किसी का है मुख्यालय इटली में? विश्व खाद्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ? रोम में। विश्व खाद्य संगठन। अगला नौकरी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको वीको करते हैं। हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको बता रहे हैं क्या? विश्व बौद्धिक संपदा। एक इसलिए बना कि जैसे आप कोई आविष्कार कर रहे हैं तो उसके संरक्षण के लिए, जिसमें इसमें कौन कौन सी चीजों क्या जाता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीजें जो होती हैं उस पे वो करने के लिए, उसका नियमन करने के लिए, उसका उल्लंघन न हो। आप आविष्कार कुछ कर रहे हैं, नाम दूसरा ले लिया, उसका हो गया। आप कोई आविष्कार कर रहे हैं तो उसको पेटेंट कराइए। इसमें जीआई का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जो चीज होती है उसकी फेमस होती है तो उसको जीआई टैग देते हैं। इसमें जितना पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीजें बौद्धिक संपदा, बुद्धि से संबंधित होता है। हाँ, तो उसको शामिल किया जाता है। इसका इस समय महत्व बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। कंप्यूटर इसमें और बढ़ रहा है कि लोग चीजें लीक हो जा रही है, प्राइवेसी हो जा रही है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। इसके स्थापना नोट कर लीजिए 26 अप्रैल 1967, 26 अप्रैल 1967। मुख्यालय जिनेवा। अगला नोट करिए विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन 2003 में संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण बना, 2003 में। जो पर्यटन से संबंधित मामलों का विनियमन और देखरेख करना। और इसका मुख्यालय कहाँ? मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? कनाडा। कनाडा है? स्पेन। स्पेन की राजधानी है सर जी। वही तो बोल रहे हैं। क्या नाम? मैड्रिड, मैड्रिड। ये लिख दे रहा हूँ, मैड्रिड। स्पेन की नाम? एक फुटबॉल का क्लब है ना मैड्रिड से। आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते नहीं ना, कुछ करते नहीं। यहाँ वही चीज़ रहती है, तुरंत मोबाइल तो हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है? गूगल करके देखिए, एग्जाम में नहीं मिलेगा ना। कंटिन्यू कोई चीज़ बार बार इधर उधर पढ़ते रहेंगे, कहीं पेपर से पढ़ रहे हैं, कहीं न्यूज़ से पढ़ रहे हैं, कहीं बुक से पढ़ रहे हैं, तब वो आती है। और जो आदत है कि मोबाइल में लेकिन हम क्लिक करते हैं, ये नहीं छोड़ देते, तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे लोगों की मेमोरी का जो सिस्टम है वो कमजोर होता जा रहा है। आज आपको 4-5 फोन नंबर याद है? नहीं याद होगा। फोन नंबर याद है सर जी।
यार 5-6 मोबाइल नंबर याद है कहीं और होगा, याद है। लेकिन अब जो नया रहते हैं उनको नहीं याद रहता, पहले वाले याद रहते हैं। सर सुनिए उनसे मुझे सुना नहीं याद रहता याद है, पहले का याद है, अब कोई नया नंबर लेगा तो उसका याद नहीं होगा, यही याद होगा लास्ट में उनका नंबर इतना है तो शुरुआत में इतना है। याद उसी का होता है जिसमें कोई सीरियल से ऐसा बन जाए, लेकिन पहले याद रखते क्योंकि लोग इतना वो करते। अब मोबाइल ले लिए तो किसी की याद करने की जरूरत भी नहीं है। उन लोगों को याद है जो मोबाइल नहीं लिए, कहीं नोट किए हैं, उनको याद। आज तो लगभग 90% के ऊपर लोगों के पास मोबाइल है। ये हो गए इसके अनुसांगिक संगठन। और बहुत से अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनको अभी हम लोग नहीं देखे, जैसे आसियान हुआ, G7 हुआ, G20 हुआ, ठीक, क्षेत्रीय संगठन हुए, G77 एक संगठन है, G77 हाँ G77। अब उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ के 134 हो गई, लेकिन इसका नाम अभी भी G7 वही रखा गया। इस चीज को हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, या तो कभी टाइम मिलेगा तो हम करा देंगे जो इससे और चीजें। मैं इसी को बहुत जल्दी जल्दी वो किया हमको, ठीक, मेन था कि इसका वो करा दिए। अब संगठन बहुत से हैं, इतने संगठन है कि, लेकिन हमको इसमें वो देखना है क्या क्या पढ़ना है। अभी हम 7-8-10 संगठन को हम लोग कर सकते हैं, कवर कर लीजिएगा आप लोग इसे। आसियान हुआ, CSO हुआ, संघाई सहयोग संगठन, ये सब G20, G7, G8, बहुत से संगठन, क्षेत्रीय संगठन बहुत हैं। जैसे कई को हम लोग धीरे धीरे पढ़ चुके हैं, पढ़ते पढ़ते 6 साल पता है ना। यस सर। क्वाड हुआ, बहुत से संगठनों को हम इसी में पढ़ते पढ़ते पढ़ चुके हैं। चलिए अब कल से हमारी क्लास बंद रहेगी, आप करिए।